एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रश्मि एंड इस वीडियो में हम लोग किंगडम मोनेरा के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के बाद आपको किंगडम मोनेरा के कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? आर.एच. विटेकर ने 1969 में दिया था, जिसमें ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम में क्लासीफाई किया गया, जैसे कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमिलिया। तो मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई को हम लोग चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में डिटेल्स में पढ़ते हैं, एंड प्लांटी एंड एनिमिलिया को हम लोग चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 में प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम में डिटेल्स में पढ़ते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं हमारे फर्स्ट किंगडम, दैट इज़ किंगडम मोनेरा के बारे में। तो किंगडम मोनेरा में जितने भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं उन्हें हम लोग बैक्टीरिया कहते हैं। ये यूनिसेलुलर होता है। यूनिसेलुलर का मतलब होता है कि ये वन सेल या सिंगल सेल से बना हुआ होता है। ये प्रोकैरियोटिक्स होते हैं। प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है कि इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। एंड किंगडम मोनेरा है, ये एक ऐसा किंगडम है जो प्रोकैरियोटिक होते हैं। आपके जो 4 और किंगडम है वो प्रोकैरियोटिक्स नहीं होते, वो यूकैरियोटिक्स होते हैं। ओके, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब इस बात करते हैं इसकी मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। तो ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका क्या होता है? ऑटोट्रॉपिक एंड हेट्रोट्रॉपिक होता है। तो ऑटोट्रॉपिक में फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं, कीमोसिंथेटिक भी हो सकते हैं। फोटोसिंथेटिक का मतलब होता है जो अपना फूड सनलाइट के द्वारा प्रिपेयर करते हैं उसे फोटोसिंथेटिक कहते हैं। एंड कीमोसिंथेटिक का मतलब होता है जो केमिकल से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं उसे कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया कहा जाता है। बट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, जो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, दूसरे ऑर्गेनिजम्स या डेड ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट रहते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं बैक्टीरिया के 4 डिफरेंट टाइप शेप्स के बारे में। तो उनके शेप्स के अकॉर्डिंग उनको नाम दिया गया। तो अगर स्पेरिकल शेप होगा तो हम उसे बोलेंगे कोकाई, अगर रोड शेप्ड होगा तो हम उसे बोलेंगे बेसिली, स्पाइरल शेप्ड होगा तो हम उसे बोलेंगे स्पाइरला, कॉमा शेप्ड होगा तो हम उसको बोलेंगे विब्रियो। ओके, तो अब हम लोग बात करते हैं किंगडम मोनेरा को फर्दर 2 कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है, आर्ची बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आर्ची बैक्टीरिया के बारे में। आर्ची बैक्टीरिया को हम लोग एंशिएंट बैक्टीरिया भी कहते हैं, क्योंकि इनका जो सेल स्ट्रक्चर होता है ये बहुत ज़्यादा प्रिमिटिव होता है। प्रिमिटिव का मतलब होता है कि बहुत पुराना होता है, कम डेवलप्ड होता है, तो इसीलिए हम लोग इन्हें एंशिएंट बैक्टीरिया भी कहते हैं। तो आर्ची बैक्टीरिया का सबसे खास बात ये होता है कि ये एक्सट्रीम या हार्श कंडीशन में भी पाए जाते हैं, जैसे कि हाई टेम्परेचर, लो पीएच, हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन, इन सब एरियाज़ में भी पाए जाते हैं। तो अब बात आती है कि एक्सट्रीम एंड हार्श, ये एक्सट्रीम और हार्श कौन से एक्सट्रीम एंड हार्श कंडीशन में पाए जाते हैं? तो ये आपके एनसीईआरटी में 3 तरह के दिए गए हैं। सबसे पहले हेलोफिल्स, हम उन्हें कहते हैं जो बैक्टीरिया सॉल्टी एरियाज़ में पाए जाते हैं। ठीक है, उन्हें हम लोग हेलोफिल्स कहते हैं। एंड जो हॉट स्प्रिंग में पाए जाते हैं, यानी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जहाँ होता है वहाँ पे पाए जाने वाले बैक्टीरिया को हम लोग थर्मो एसिडोफिल्स कहते हैं। एंड मार्शी एरियाज़ में पाए जाने वाले, मार्शी एरियाज़ का मतलब क्या होता है कि दलदली एरियाज़ में पाए जाते हैं, या फिर काव एंड बफेलो के गट रूमिनेंट में उनके स्टमक में पाए जाते हैं, उन्हें हम लोग मिथेनोजेंस कहते हैं, और यही बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं। तो ये बात हो गया हमारी आर्ची बैक्टीरिया की। अब हम लोग बात कर लेते हैं यू बैक्टीरिया की। यू बैक्टीरिया को हम लोग ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं। ये आर्ची बैक्टीरिया से ज़्यादा एडवांस्ड होते हैं। इनकी खास बात ये होती है कि इनकी जो सेल वॉल है ये बहुत ज़्यादा रिजिड होती है, यानी हार्ड होती है, एंड ये पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है। तो कुछ बैक्टीरिया मोटाइल भी होते हैं जो कि मूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लैजिला। अब बात करते हैं इनके टाइप्स की। तो ये 2 टाइप्स के होते हैं, ऑटोट्रॉपिक एंड हेट्रोट्रॉपिक। कुछ देर पहले ही हम लोगों ने बात की थी कि ऑटोट्रॉपिक 2 टाइप्स के होते हैं, फोटोसिंथेटिक एंड कीमोसिंथेटिक। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया की। तो आपके एनसीईआरटी में साइनोबैक्टीरिया दिया गया है, जिसे हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। एक्चुअली में ये एल्गी नहीं होते हैं, इन्हें हम लोग कॉमनली ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। ये फोटोसिंथेटिक होते हैं
एंड साइनोबैक्टीरिया वाटर बॉडीज जैसे पॉन्ड्स के सरफेस पे ब्लूम यानी एक लेयर टाइप का फॉर्म कर लेते हैं। आपने देखा होगा पॉन्ड्स पे एक ग्रीन कलर की लेयर जम जाती है, ये साइनोबैक्टीरिया होते हैं। इनकी जो कॉलोनीज होती है वो सराउंडेड होती है जेलेटिनस शीथ या म्यूसिलिजिनस शीथ से। तो डायग्राम में दिया गया है म्यूसिलिजिनस शीथ। तो अब कुछ बैक्टीरिया के पास ऐसे स्पेशल सेल्स होते हैं जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं एंड उन सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं, हेटेरोसिस्ट। एग्जाम्पल के तौर पर नॉस्टॉक एंड एनाबिना, इनके पास ऐसे सेल्स होते हैं जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं। डायग्राम में दिया हुआ है हेटेरोसिस्ट। तो ये बात होगी हमारे फोटो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया की। अब बात कर लेते हैं कीमो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया की। कीमो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया के बारे में आपकी एनसीईआरटी बताती है कि ऑक्साइड इनऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंस such as nitrate, nitrites and ammonia and used to release energy for their ATP production। तो इसका क्या मतलब है? तो इसका सिंपल मतलब ये है कि आपके जो बैक्टीरिया नाइट्रेट्स, नाइट्राइड्स एंड अमोनिया जैसे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करते हैं। इस ऑक्सीडाइज प्रोसेस से आपका एनर्जी रिलीज़ होता है एंड ये जो एनर्जी रिलीज़ होता है बैक्टीरिया उन्हें अपने एटीपी प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो आपके जो बैक्टीरिया है ये नाइट्रोजन, फॉस्फेरस, आयरन एंड सल्फर जैसे न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकलिंग में ग्रेट रोल प्ले करते हैं। तो ये बात होगी हमारे कीमो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया के बारे में। अब बात कर लेते हैं हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया के बारे में। तो ये बैक्टीरिया हम ह्यूमन्स के लिए कुछ अच्छे काम भी करते हैं, कुछ बुरे काम भी। अच्छे काम जैसे कि मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, मतलब मिल्क से कर्ड बनाना यानी दही बनाना, एंड प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। इसका मतलब है कि आप जब बीमार पड़ते हो एंड एंटीबायोटिक्स जो लेते हैं उनका जो प्रोडक्शन होता है ये बैक्टीरिया मेजर रोल प्ले करता है। एंड लेग्यूम रूट्स के प्लांट्स में ये बैक्टीरिया रहकर नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। तो ये तो हो गए कुछ अच्छे काम। अब बुरे काम की बात की जाए तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो पैथोजेंस यानी डिजीज़ कॉज करते हैं। तो डिजीज़ क्या क्या है, कॉलेरा, टाइफॉइड, टिटनेस, सिट्रस कैंकर, ये सब डिजीज़ कॉजेज करते हैं। ठीक है, तो ये बात होगी हमारे हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया की। अब हम लोग बात करते हैं रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया 3 तरह से रिप्रोडक्शन शो करते हैं। सो मेनली यानी ज़्यादातर बैक्टीरिया फिजन से रिप्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि एक बैक्टीरिया डिवाइड होगा 2 बैक्टीरिया में, 2 से 4 इस तरह से। लेकिन कभी जब अनफेवरेबल कंडीशन आता है तो ये बैक्टीरिया स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब थर्ड रिप्रोडक्शन टाइप क्या है, डीएनए ट्रांसफ़र थ्रू डीएनए ट्रांसफ़र। तो डीएनए ट्रांसफ़र मतलब एक बैक्टीरिया जब अपना डीएनए दूसरे बैक्टीरिया पे ट्रांसफ़र कर दे तो इसी को डीएनए ट्रांसफ़र कहा गया है। तो फाइनली अब हमारे लास्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, दैट इज़ माइकोप्लाज्मा। सो माइकोप्लाज्मा सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है। दे कम्प्लीटली लैक सेल वॉल एंड ये ऑक्सीजन के बिना भी सर्वाइव कर सकते हैं, कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। एंड ये पैथोजेनिक होते हैं एनिमल्स एंड प्लांट्स में। इसका मतलब है कि ये डिजीज़ कॉज करते हैं एनिमल्स एंड प्लांट्स में। तो ये था हमारा लास्ट टॉपिक। सो फाइनली आपका किंगडम मोनेरा फिनिश हो गया। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी, आपको समझ में आया होगा। तो इससे रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। सो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।